क्या होता है जब एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। तो एसिटिक अम्ल के दो अणु हैं CH3COH, CH3COH रिएक्शन करते हैं P2O5 के साथ गर्म करने की परिस्थिति में। तो यहाँ पर OH जो समूह है और यहाँ पर हाइड्रोजन ये मिलकर जल बना लेते हैं। जल बना लेते हैं और यहाँ पर CH3CO, CH3CO एक ऑक्सीजन यहाँ पर बचता है। तो यहाँ पर ये इस ऑक्सीजन को यहाँ पर लिख के आया है और इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड बना लेते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड और ये जल। एसिटिक अम्ल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराया जाता है। तो क्या होता है? तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल हो गया CH3COH और इसका अपचयन कराया जा रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पर CH3CH2OH एथेनॉल बनाता है, एथिल अल्कोहल यानी, और इसे हम यहाँ से H2O को निकाल देते हैं। एथिल अल्कोहल और जल बनाता है। तो यहाँ पर हमने H2O को निकाल दिया गया है। ट्राइस्टेरीन को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। ट्राइस्टेरीन को, तो ट्राइस्टेरीन का सूत्र होता है CH2CO C17H35 CHOCO C17H35। स्टेरीन जो है एक वसा है, OCO C17H35। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यहाँ पर बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रिसलार प्राप्त होगा CH2OH CHOH CHOH प्लस हमारा साबुन प्राप्त होगा। साबुन यहाँ पर C17H35 COONA। तो यहाँ पर ये हो गया स्टेरीन यानी वसा, ट्राइस्टेरीन है ये। और यहाँ पर ट्राईहाइड्रिक, यहाँ पर कास्टिक सोडा हो गया ये। और एक ग्लिसरॉल हो गया, ग्लिसरॉल, इसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? सोडियम स्टेरेट यानी साबुन, सोडियम स्टेरेट यानी कि साबुन। एथिल अल्कोहल की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? देखिए C2H5OH प्लस H2SO4 के साथ गर्म करते हैं 170 डिग्री टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर C2H4 प्लस H2O प्राप्त होता है। ठीक है। एथिल ब्रोमाइड जली के से क्रिया करता है। तो एथिल ब्रोमाइड जो है जली के OH से क्रिया करता है। यहाँ पर चलिए लिख लेंगे। तो यहाँ पर C2H5OH प्लस KBr यानी एथिल अल्कोहल।
एथिल ब्रोमाइड, एथिल एसीटेट को क्षारक की उपस्थिति में जल अपघटित कराते हैं। CH3CO C2H5 प्लस H2O हाइड्रोलिसिस करते हैं किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। तो यहाँ पर प्राप्त होता है एसिटिक एसिड प्लस एथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड एथिल अल्कोहल। एथिल एसीटेट नमक सुक्रोज का किण्वन किया जाता है। C12H22O11। तो इन्वर्टर्स एंजाइम के साथ एक ईस्ट से होता है प्राप्त होता है। तो यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रैक्टोज प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज फ्रैक्टोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज या फ्रैक्टोज को लेते हैं C6H12O6 ग्लूकोज को या फ्रक्टोज को लेते हैं और इसे जाइमेस एंजाइम के साथ, जाइमेस जो कि इससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, इसे बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं। यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट गलत लिख उठा है, यहाँ पर एसिटिक एसिड रहेगा, ठीक है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो CH3CO C2H5 प्लस CH3COH प्लस एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करता है और इसे शांत H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर CH3CO C2H5 प्लस जल बनता है। यहाँ पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है और जल। इस अक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। यहाँ पर एसिटिक एसिड और यहाँ एथिल अल्कोहल है। धन्यवाद।